मैं विजय कुमार वर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यकृत या लीवर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, यकृत क्या होता है। ये यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। इस यकृत का निर्माण जो है 2 पिंडों से होता है। इसके 2 पिंड होते हैं, एक दायां पिंड और एक बायां पिंड। यकृत का निर्माण किससे होता है? 2 पिंडों से होता है। एक दायां पिंड होता है और एक बायां पिंड होता है। दाहिना पिंड जो होता है बड़ा होता है और बायां पिंड क्या होता है? छोटा होता है। दाहिना पिंड क्या होता है? बड़ा होता है और बायां पिंड क्या होता है? छोटा होता है। और हमारा जो दाहिना पिंड होता है, इस दाहिने पिंड पर एक गहरे रंग की लगभग जो है 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। फिलहाल हम पित्ताशय के बारे में बताएंगे। जब पित्ताशय का वीडियो बताएंगे तो पित्ताशय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। ये यकृत जो होता है ये उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। बता चुके हैं, इसमें 2 पिंड होते हैं, दायां पिंड एक बायां पिंड। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ये लीवर जो है मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट, आहार नाल में देखिए, आहार नाल में जब भोजन जाता है तो सबसे पहले ग्रास नली के द्वारा होता हुआ आहार नाल में पहुंचता है। आहार नाल से भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? यकृत में पहुंचता है या लीवर में पहुंचता है। ये समझ लीजिए, जब भी हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले मुख में खाते हैं, मुख में चबाते हैं। प्रथम पाचन उसका मुख में होता है, क्योंकि मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो लार के माध्यम से उत्पन्न होता है। और सबसे पहले उसको जब हम चबाते हैं, चबा कर खाते हैं, तो पहला पाचन जो है शुरुआत उसके मुख से होती है। फिर ग्रास नली के द्वारा होता हुआ वो कहाँ पहुँचता है? हमारा आहार नाल में पहुँचता है। आहार नाल में जो पचा हुआ भोजन है वो हमारा यकृत में पहुँचता है। इसका एक सीढ़ी समझ लीजिए, सिस्टम समझ लीजिए। सबसे पहले भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जा करके पचता है। तो आहार नाल से पचा भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? यकृत में पहुँचता है। वयस्क व्यक्ति का वजन मतलब इसी लीवर का वजन जो है, देखिए कई मत हैं, कई बुक्स वालों ने कई मत दिए हैं। 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक, मतलब 1300 से 1600 ग्राम तक। और किसी ने भी एक मत व्यक्त किया है 1500 से 2000 ग्राम तक, या 1.5 से 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका जो है भार होता है। औसतन अगर हम मान लें तो औसतन ये ज़्यादा सटीक रहेगा कि 1.5 से 2 किलोग्राम तक, क्योंकि इसके बीच में सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये लाल या भूरे रंग का होता है। अगर पूछा जाए प्रश्न ये लीवर कैसा होता है, तो लाल या भूरे रंग का होता है। लीवर का कार्य क्या होता है? देखिए, लीवर कार्य ये होता है कि लीवर जहरीले रसायनों को, जो हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसमें दवाइयाँ खाते हैं, तो उसमें जो पॉइजन युक्त केमिकल होते हैं,
रसायन होते हैं तो इन रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है। किसके रूप में फिल्टर करता है? पित्त के रूप में फिल्टर कर देता है। जब ये पित्त के रूप में फिल्टर कर देता है तो इसके बाद में इसको कहाँ भेजता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं आपको। ये जब पित्त के रूप में इसको फिल्टर कर देता है तो इसको फिर ग्रहणी या पित्ताशय में इसको क्या कर देता है? भेज देता है। नेक्स्ट है जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पहले ग्रहणी में गया, पित्ताशय में गया, उसके लास्ट में जो है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। लीवर हमारे पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है यह वसा को जलाने में मदद करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वसा जो हम चिकनाई खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वसा, तो जिसमें वसा ज़्यादा पाई जाती है तो ये जलाने में मदद करता है। ये हमारे लीवर का काम है, यकृत का काम है। पित्त यकृत या लीवर में बनता है, बता चुके हैं। ये पित्त जो है, क्वेश्चन आ जाए पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त हमारा यकृत या लीवर में बनता है। इसके बाद में ये ग्रहणी और पित्ताशय में चला जाता है। नेक्स्ट है लीवर शर्करा को नियंत्रित करता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शर्करा खाते हैं, तो मीठी चीज खाते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है और विषाक्त पदार्थों को अलग करता है। विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कर देता है? लीवर हमारा अलग कर देता है, विषाक्त पदार्थों को अलग कर देता है। और ग्लूकोज को, जो हम खाते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ये ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। नेक्स्ट है लीवर शरीर में रक्त भी बनाता है। लीवर शरीर में क्या करता है? रक्त बनाता है। लीवर शरीर को ये ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है और लीवर जो है शरीर में रक्त बनाता है। नेक्स्ट है लीवर पानी के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसके भंडारण में? पानी के भंडारण में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाता है पानी के भंडारण में। नेक्स्ट है लीवर, जब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स एस्ट्रोजन ये औरतों में होता है, ये अंडाशय से उत्पन्न होना हार्मोन है। तो लीवर जब एस्ट्रोजन हार्मोन को तोड़ता है तभी पित्त का निर्माण होता है। तभी पित्त क्या क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है जब लीवर एंड्रोजन हार्मोन को तोड़ता है या उसको सही रूप से नहीं तोड़ पाता है, जो हमारा यह हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन। जब ये लीवर एंड्रोजन हार्मोन को सही से नहीं तोड़ पाता है, एंड्रोजन हार्मोन जो है जब सही से नहीं तोड़ पाता है, सही से नहीं तोड़ पाता है, तो पुरुषों में, तो जो पुरुषों में होता है, यानी पुरुषों में क्या हो जाता है? मुहासे, बालों का झड़ना, गंजापन आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। अब ये समझ लीजिए एंड्रोजन जो हार्मोन होता है इसके द्वारा क्या होता है? मुहासे, बालों का झड़ना और गंजापन, ये लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट है लीवर विटामिन और खनिज का भंडार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर विटामिन और खनिज का भंडार है। अब हम समझें कि लीवर विटामिन कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, लोहा और तांबा आदि इसमें क्या होते हैं? जमा होते हैं। तो हमारा लीवर अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सारा कार्य लीवर के जरिए ही होता है। लीवर अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर लीवर डैमेज हो जाए, लीवर खराब हो जाए, तब इसका एक ही उपाय है कि इसका प्रत्यारोपण भी होता है, लीवर दूसरा भी लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है प्रोटीन
यानी प्रोटीन जो है, अभी हम बताते हैं, लीवर जो है प्रोटीन का निर्माण भी करता है। तो लीवर प्रोटीन का उत्पादन भी करता है। तो जो लीवर प्रोटीन का उत्पादन करता है, लीवर प्रोटीन का उत्पादन करता है और रक्त को थक्का बनाने में मदद भी करता है। रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। कैसे? प्रोटीन को बनाकर, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण मतलब कौन सी दो प्रोटीन है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब हमें कह सकते हैं कि लीवर जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन क्या है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। मतलब इन चीज़ों से मिल करके प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, 28 जुलाई को प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस, कहीं आपके हेपेटाइटिस हो गई, जो लीवर खराब होता है तभी हेपेटाइटिस होती है। तो 28 जुलाई को प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिवर सिरोसिस रोग। लिवर सिरोसिस रोग ये लीवर में ही होता है। जब ये रोग हो जाता है लिवर सिरोसिस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये रोग किस में होता है? लिवर सिरोसिस रोग। तो ये लिवर सिरोसिस रोग जो है लीवर में होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें लीवर क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और लीवर सिकुड़ने के बाद, पहले लीवर तो लचीला होता है, मुलायम होता है, लेकिन होता क्या है, जब ये रोग हो जाता है तो लीवर सिकुड़ता है और कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को वसा में बदलता है। लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को किस में बदल देता है? वसा में बदल देता है। और लीवर का कार्य है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीवर एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण करता है। जैसे हमारा ब्लड होता है तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज और एंटीजन पाए जाते हैं। जब ब्लड ग्रुप हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, उस वीडियो में बताएंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। आप ब्लड ग्रुप जो है हमारे जानते हो 4 होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। AB हमारा सर्वग्राही होता है और O ग्रुप जो होता है हमारा सर्वदाता होता है। O ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O ग्रुप वाला व्यक्ति क्या सबको ब्लड दे सकता है? हाँ, तो O ग्रुप वाला व्यक्ति सभी लोगों को ब्लड दे सकता है। सभी लोगों का मतलब सभी ग्रुप वाले लोगों को, ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकता है, चाहे A ग्रुप का हो या B ग्रुप का हो या AB ग्रुप का हो। लेकिन O ग्रुप वाला किसी भी ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता है। O ग्रुप वाले व्यक्ति को केवल O ग्रुप का ही ब्लड चढ़ेगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब ब्लड ग्रुप हम का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। ए ग्रुप, AB ग्रुप ऐसा ग्रुप है, ये सभी ग्रुपों यानी सभी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है और O ग्रुप का भी ले सकता है। O तो सभी को दे सकता है, लेकिन AB ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो सर्वग्राही है, मतलब सभी का ले सकता है। नेक्स्ट है देखिए, तो हाँ, ये एंटीबॉडी, तो जो हमारे जो ब्लड ग्रुप में है एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। और उसका निर्माण कौन करता है? ये उसका निर्माण लीवर या यकृत करता है, राइट। नेक्स्ट है इसकी लंबाई
17.5 सेंटीमीटर लगभग लगा दीजिएगा। इसकी लंबाई लगभग 17.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है यकृत शरीर में बने विषैले पदार्थों को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं? वो एक मिलिट्री फोर्स की तरह कार्य करते हैं। हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको मार करके उनको आक्रमण कर देती हैं, मारकर खा जाती हैं। तो यकृत भी थोड़ा बहुत उसकी भी भूमिका निभाता है कि ये शरीर में बने विषैले पदार्थों को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। वो अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। अगर आपका यकृत सही है तो यकृत जो है विषैले पदार्थों को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट है, देखिए समझिए, यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उनको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके नष्ट कर देती हैं। आरबीसी का भी काम यही है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी यही काम है कि वो जो जीवाणु हैं, हानिकारक हैं, उनसे लड़ती हैं और मार करके उनको खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यकृत हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है। कौन सा नामक? हिपैरिन। अक्सर एग्जामों में पूछा गया है, ऊंचे क्लासों में भी पूछा गया है। ये हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है। ये पदार्थ क्या है? ये शरीर में रक्त जमने से रोकता है। ये सब शरीर में रक्त जमने से क्या करता है? रोकता है। ये शरीर में रक्त जमने से क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट है यकृत, ये भी इंपॉर्टेंट है। यकृत भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। यकृत जो है भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। और सभी लोग, अब हमारा यहीं पर ये क्लास ख़त्म होता है, सभी लोग कमेंट ज़रूर लिखें और सहयोग करें। जो समझ में ना आए उसको बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी के बारे में, विज्ञान में कोई भी चीज़ है उसके बारे में जो आपकी इच्छा हो, जहाँ से भी इच्छा हो, तो लेक्चर के माध्यम से भी बता सकते हैं, लिखकर भी समझा देंगे। तो उसके बारे में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। इससे निसंकोच मत करिएगा, संकोच मत करिएगा, निसंकोच पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग, आप सभी लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें का 1 नंबर का प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आता है, जिसे हम कहते हैं पाचक रस। हमारे शरीर में जो रस होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जैसे जठर रस के बारे में बताएंगे, पित्त रस के बारे में बताएंगे, अग्नाशय रस के बारे में बताएंगे और आंतरिक रस के बारे में बताएंगे, जो आंतों से रस उत्पन्न होते हैं, अग्नाशय से जो उत्पन्न होते हैं, पित्त रस से और जठर रस से। इनके कार्य क्या हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में बताएंगे। और मेरी तरफ से सभी लोगों को, दर्शकों को, देखने वालों को ऑनलाइन क्लास हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। थैंक यू।